एक राजा बर्मा में हुए, उनका नाम था धम्मचेपी। तो अभी उस देश को म्यांमार कहा जाता है। तो जो धम्मचेपी थे उनको बर्मा के इतिहास में वहां का सम्राट अशोक कहा जाता है। धम्मचेपी का शिलालेख आज भी, उसको कल्याणी का इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, म्यांमार में आज भी मौजूद है। धम्मचेपी ने उस पर लिखवाया है। उस अशोक राज का सपना देखता था कि मैं बर्मा में अशोक राज स्थापित करूंगा। ये लिखित है। जिस समय फिरोज शाह तुगलक इसी भारत में 1356 ईस्वी में मारे मारे फिर रहा था कि भाई वो दो पिलर ले आया था, एक दिल्ली में ले आया था, एक टोपरा से और एक मेरठ से 1356 ईस्वी में। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, देश भर करके। राजा था दिल्ली का, कहा कि भाई पढ़ो इस पर क्या लिखा है। इसको क्या मालूम कि सम्राट अशोक का शिलालेख है, इस पर क्या लिखा, कुछ पता नहीं था। 1356 उसके लिए जानते हैं इतना सुंदर था सम्राट अशोक का शिलालेख कि उसको खरोच ना आवे। फिरोज शाह तुगलक ने बाकायदे राजाज्ञा निकाली थी, चिट्ठी। उसका जो वित्त मंत्रालय का जो कर्मचारी था आफीफ, उसने अपनी किताब में तारीख फिरोज शाही में यह बात लिखी है। रेशमी रुई मंगवाया था कि जब इस लाट को, सम्राट अशोक के लाट को जब धरती पर गिराया जाएगा तो रेशम की रुई पर इतना सुकुमार बड़े बड़े देश के यहाँ जब आए और सम्राट अशोक के ये पिलर देखे तो कोरिएट मुगल पीरियड में आया था। उसको भ्रम हुआ कि अरे ये तो पीतल का पानी चढ़ा है। पता ही नहीं चला कि आप ही के जिले का तो पत्थर है चुनार का। आप लोग भाग्यशाली हैं। ये चुनार का पत्थर भारत के कोने कोने में व्याप्त है। तो पता नहीं सम्राट अशोक को कौन सा आकर्षण था इस चुनार से कि पत्थर ले गया। तो यही अब सोचिए 150 मील केवल ले आना था फिरोज शाह तुगलक को। और आवाज लगता है कि कुछ आया नहीं ना। तो वो रुई बिछाई गई थी और उसी पर लेटाया गया था। उसको लाने के लिए सम्राट अशोक के पिलर को टोपरा से दिल्ली लाने के लिए 42 पहिए की गाड़ी बनवाई थी और 8400 लोग लगे थे। और जमुना, अब सोचिए कि चुनार से सम्राट अशोक कैसे ले गया होगा टोपरा, जबकि टोपरा से दिल्ली लाने में उस राजा को इतनी परेशानी हुई कि 42 पहिए की गाड़ी बनवानी पड़ी, इतने लोग लगे, रेशम की रुई मंगवानी पड़ी। क्या इंजीनियरिंग थी। जितने लोग आए सब भ्रम में पड़ गए कि पीतल का है। एक तो इतिहासकार लिखा है कि सोना का है सम्राट अशोक का। तो हम गए थे लौरिया अरेराज। सम्राट अशोक, हम सुबह 10 बज रहा था, जाड़े का समय था, और सम्राट अशोक के पिलर पर जो सूरज की किरणें पड़ रही थी और वहां से जो रिफ्लेक्शन हो रहा था, अद्भुत नजारा था। मैंने 2200 साल पहले जिस सम्राट ने, पता नहीं कौन सा वो लेप लगाए हैं कि आज तक इंजीनियरों को पता नहीं चल सका कि ये लेप किस चीज का है। और जो सम्राट अशोक का जो लेटर है एकदम चौकोर, नाप दीजिएगा क को, लंबा और चौड़ा में एकदम बराबर मिलेगा, वर्गाकार है। आज की प्रिंटिंग प्रेस भी उस तरह के लिखने में समर्थ है, इतना खूबसूरत। तो बहुत लोगों को एक
एक आदमी को तो लगा कि ये संगमरमर का है, पता ही नहीं। ये तो बाद में पता चला कि चुनार का पत्थर है। नहीं तो कई सौ साल तक तो ये सारे इतिहासकार भ्रम में थे कि ये है किस चीज का। और एक मुगलकालीन बहुत बड़ा इतिहासकार था, उसने तो लिखा है कि यह जन्नत से किसी ने ला कर करके कल्प वृक्ष रोप दिया है धरती पर, यह बात लिखी है। अब उसकी इतनी उपेक्षा हो रही है कि कहीं सम्राट अशोक के पिलर कहीं कहीं झड़ रहे हैं। हम लोग कितने लापरवाह लोग हैं। तो धम्मचेती जो था बर्मा का राजा, उसने सपना देखा था कि बर्मा में अशोक राज लाना है। सोच लीजिए कैसा रहा होगा अशोक राज। सुने हैं कि आदमी अहिंसक हो सकता है, लेकिन स्टेट भी अहिंसक हो सकता है। इसका पूरी दुनिया में पहला मिसाल सम्राट अशोक का अशोक राज है। बहुत सारी चीजें, अब तो एक कहानी इतिहास बताने में बहुत समय लगेगा कि कैसे पढ़ा गया उसका शिलालेख और कब तक उसको पढ़ा जाता रहा, बीच में कैसे लोप हुआ, फिर कैसे शुरुआत हुआ। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि जो पढ़ने वाला आदमी था उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। उसी ने पहली बार इधर आधुनिक युग में सम्राट अशोक के लेटर को पढ़ा था। बहुत दुबला पतला आदमी, 39-40 साल में उसकी मृत्यु हो गई। वो 2-3 साल पहले ही पढ़ा था। अगर 2-3 साल चुका होता तो सम्राट अशोक का शिलालेख नहीं पढ़ पाता, इसलिए कि उसकी मृत्यु हो गई 40 साल में। बहुत तेज आदमी था जेम्स प्रिंसेप। उसी ने ही कर्मनाशा नदी पर पहली बार पुल बनाया था, जेम्स प्रिंसेप ने, जिसे सम्राट अशोक का शिलालेख पढ़ा था। यही नदेश्वर कोठी पर बनारस में वो आदमी रहता था, घोड़ा से जाता था और पहली बार यूपी और बिहार को कर्मनाशा नदी पर पुल बना करके जेम्स प्रिंसेप ने जोड़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप ने जो पहला जो लेटर पढ़ा सम्राट अशोक का, वो क्या पढ़ा? दानम, दानम, यही वो पहली बार पढ़ा था 1837 में।